सबसे बड़ी चीज तो ये है कि बहुत पुराने टाइम से हमारे ऋषि मुनि राजा महाराजा जिनकी सबकी प्रणाली जो है एक तीरंदाजी और धनुष विद्या पे, वे चीज आचरण में आना और उन पे बच्चों को फोकस कराना, तो कहीं ना कहीं हमने अपने पूर्वजों की परंपरा में थोड़ा बहुत जो है एक रत्ती भर भी सहयोग करा, उस परंपरा को जिंदगी में। देखो मेहनत अगर हम किसी भी चीज के लिए करेंगे तो वो सक्सेस हो जाएगा, बिना ढूंढे तो भगवान भी नहीं। अगर किसी भी चीज की हम अगर निस्वार्थ भाव से किसी चीज में समय दे रहे और उससे हमें कोई प्रॉफिट की उम्मीद नहीं कर रहे, स्वार्थ नहीं ढूंढ रहे अपना, अगर निस्वार्थ भाव से है तो सहयोग करने के लिए बहुत कुछ मिल जाए। मैं परवेंद्र दहिया आज इनसाइड टॉक्स के पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराऊंगा जिन्होंने 1 वर्ष उपरांत विकलांगता होते हुए भी अपने शारीरिक क्षमता को कमजोर होते हुए भी खुद खिलाड़ी ना होकर आज वे हजारों खिलाड़ियों को तैयार कर चुके हैं, नवयुवकों का भविष्य बना चुके हैं। और सोरम गांव से हमारे बीच में ऐसी ही शख्सियत हमारे बीच में है, आदरणीय मैं विपिन बालियान जी, जो कि आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को वे तैयार कर चुके हैं और बड़ा अच्छा वे मुकाम, एक मौका, एक अपना क्षेत्र में बड़ा नाम कर रहे हैं। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में विपिन बालियान जी हमारे बीच में हैं, जो कि हजारों नवयुवकों का भविष्य बना चुके हैं। मैं इसका पॉडकास्ट में इनसाइड टॉक्स में आपका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आए। मैं विपिन बालियान जी, आपके जीवन के बारे में, संघर्ष के बारे में, आप प्रारंभ से किस तरह से आप खुद खिलाड़ी ना होते हुए आज हजारों लाखों बच्चों के आप आदर्श हैं, उनका भविष्य को बना रहे हैं, अपने विषय में जानकारी। तो ये जी मैं एक बहुत ही सिंपल परिवार से, बहुत छोटे किसान है मेरे पिताजी, बहुत छोटे परिवार से आऊँ, पर जीवन में एक जज्बा था अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुद के लिए तैयार हो गए या खुद जीवन में एक नौकरी और परिवार में बंध कर इंसान की एक मर्यादा हो जा, वो उनसे बाहर नहीं दी। पहले से एक इच्छा थी कुछ ऐसा काम करना है जीवन में जिससे अगर अच्छा कर रहे तो दुआ मिले और खराब कर रहे तो बद्दुआ मिले। एक आने वाले जनरेशन को ये दिखाना कि हाँ एक नई चीज की शुरुआत किस तरीके से हो सके। और इस क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र की बात करी जाए तो इससे मेहनतकश और मेहनती क्षेत्र नहीं है, बहुत मेहनती क्षेत्र है। सभी कोई मध्यम किसान है, मजदूर है, सभी जो है नॉर्मल उससे आगे, पर एक मेहनत करने का और जज्बा, एक मिट्टी में जो अलग से ताकत हो, ये वो क्षेत्र है। जैसे आपने 12th तक पढ़ाई की जी, उसके आप आगे नहीं पढ़े, लेकिन जो जज्बा है, जुनून है, जो खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए, कब आपने इसकी प्रारंभ किया? गांव में पहले से ही खेल होते रहे, क्षेत्र जो है आसपास का खेल कबड्डी कुश्ती का क्षेत्र रहा, और बचपन से ही थोड़ा सा अलग सी वो थी कि हाँ खेल से भी भविष्य, क्योंकि जरूरी नहीं पढ़ाई से ही भविष्य बन पाए। सब इंजीनियर हो जाएंगे तो खिलाड़ी कौन बनेगा, सब पढ़े लिखे IPS PCS हो जाएंगे तो बॉर्डर पर राइफल लेकर सैनिक कौन बनेगा। अगर सब अपर क्लास में चले जाओगे तो ये मध्यम वर्ग और नॉर्मल ये कहाँ जाएंगे। तो किस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई आपकी खिलाड़ी न बनते हुए खिलाड़ी तैयार करने की? गांव में बहुत पहले से कबड्डी ग्राउंड चलता था, काफ़ी अच्छे बच्चे थे और कई टूर्नामेंट काफ़ी अच्छी करवाई। उस टाइम पे बहुत अच्छी सब कुछ व्यवस्था थी और कई बच्चे रेस की जो है आर्मी की रेस की काफ़ी तैयारी, 4-5 टूर्नामेंट उसकी करवाई। ये कहा जा सके कि उस बेंच के जितने भी बच्चे थे वे सब भर्ती आज सब आर्मी में। कौन सा ईयर है, कौन सा साल है? ये करीबन साल की बात है, 14-15। अच्छा, 2014। हाँ, 2014-15 में गांव में एक जो है शमशान की भूमि थी, उसमें ही कुछ गांव के सम्मानित व्यक्तियों से सहयोग लेकर उसमें ट्रैक बनाया बड़ा अच्छा, उसमें कई प्रतियोगिता करवाई। ये कहा जा सके कि 1 दशक के बीच में जितने भी बच्चों ने तैयारी करी उनमें से 90% कौन से
कौन कौन से गेम्स आपने स्टार्ट किए प्रारंभ में? जो देखो स्टार्ट तो मैंने अगर बात करो तो आप जैसे- कबड्डी जी। और थोड़ा बहुत टाइम जो है रेस मैथ रेस में दिया, पर एक अच्छा कोच नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, उस चीज में नहीं वो हो पाए। लास्ट में जो है 23 सितंबर 2017 में हमने जो है एक नए गेम की, क्योंकि मुझे फननगर जिले में नहीं था कहीं भी, एक तीरंदाजी में आर्चरी में बच्चों को भविष्य तलाशने की कोशिश करी। और जैसे कि परमात्मा अगर किसी के लिए स्पेशल बनाए जा, तो पता नहीं इसी चीज के लिए परमात्मा ने सब कुछ उतार चढ़ाव दिएगा कि हाँ तीरंदाजी से ही बच्चों को भविष्य। तो जैसे आपने तीरंदाजी 2017 से प्रारंभ किया, जी। तो किस स्तर के आपने खिलाड़ी, जैसे आप बता रहे थे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर कितने खिलाड़ी आपके? 2017 से बाद में एक साल बहुत ही कष्ट का रहा पूरी दुनिया पे, कोरोना भी झेल रहा कोरोना। उस बीच में, और एक गेम को नए को स्टार्ट करने के लिए, और जो थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से पैसे में भी ये लगे कि हाँ पैसे ज़्यादा खर्च हो, पर ऐसा नहीं है, पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होता, उस चीज़ पे चर्चा करेंगे। वो जो है ये गेम, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि बहुत पुराने टाइम से हमारे ऋषि मुनि राजा महाराजा जिनकी सबकी प्रणाली जो है एक तीरंदाजी और धनुष विद्या पे, वे चीज आचरण में आना और उन पे ही बच्चों को फोकस कराना, तो कहीं ना कहीं हमने अपने पूर्वजों की परंपरा में थोड़ा बहुत जो है एक रत्ती भर भी सहयोग करा, उस परंपरा को जिंदा रखना चाहने की कोशिश करी, और प्रयास रहा समाज के क्षेत्र के गांव के सभी लोगों से, वो चीज सक्सेस हुई। करीबन 22-23 बच्चे नेशनल है, एक बच्चा यूपी पुलिस में जॉब कर रहा है, 3 बच्चे साई में हैं आज उसी ग्राउंड से, 2 बच्चे इंटरनेशनल है, 1 बच्चा टाटा में है। अच्छा। तो अब जो मौजूद जो समय है उसमें कितने विद्यार्थी आपको ट्रेनिंग? करीबन अभी 23-24 बच्चे। कहाँ के हैं वे बच्चे, कहाँ से? आसपास के क्षेत्र से, आप ये बात करो कि 20 किलोमीटर की रेंज से के आसपास के बच्चे डेली आते हैं। डेली रहने की व्यवस्था उनकी? रहने की व्यवस्था भी, अगर कोई बच्चा, एक बच्चा है बाहर से, उसकी रहने की व्यवस्था, गांव में तो काफी मकान रहे। अच्छा, जैसे आर्चरी का हम गेम देखते हैं, इसमें कोच का मिल पाना बहुत ही कठिनाई भरा कदम है और बहुत ही महंगे है, तो आप किस तरह से मेंटेन करते हैं? ये देखो, मेहनत अगर हम किसी भी चीज के लिए करेंगे तो वो सक्सेस हो जाएगा, बिना ढूंढे तो भगवान भी नहीं होता। अगर किसी भी चीज की हम अगर निस्वार्थ भाव से किसी चीज में समय दे रहे और उससे हमें कोई प्रॉफिट की उम्मीद नहीं कर रहे, स्वार्थ नहीं ढूंढ रहे अपना, अगर निस्वार्थ भाव से है तो सहयोग करने के लिए बहुत कुछ मिल जाए। कोच आपके पास में कहाँ से, किस तरह से? मैं ज्यादातर झारखंड साइड से, उधर से, क्योंकि उनके थोड़ा सा मिट्टी में ही वहाँ आर्चरी अच्छा, है, मिट्टी उसी में साइड आर्चरी। से आर्चरी के कोच सब कुछ। मैं एमपी से भी रहा है कोच, बड़ा अच्छा कोच थे, और अभी हमारे पास जो कोच थे वे 1 तारीख में उनकी सरकारी जॉब लगी। अभी कोच की कोई बड़ा इशू नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा अगर इंसान चाहे। अच्छा विपिन जी, ये बताइए मुझे, जैसे जिस तरह से आप संघर्ष के साथ में आपने 2017 में स्टार्ट किया, फिर कोरोना काल देखा, तो किस तरह से लोगों के सहयोग, किस तरह से आपको समाज से मिलता है? या समाज के सहयोग की बात करूं तो आज तक किसी में, देखो मैं नाम नहीं लूंगा पर धन्यवाद करूंगा, मैं एक अपने मेरे परम मित्र, या तो मैं कहूँगा बहुत सहयोगी, क्योंकि एक टाइम ये आया कि उतार चढ़ाव जीवन में, बिजनेस में, कोई भी चीज स्टार्टिंग हो, तो उन्होंने कुछ कमेंट ऐसे करे थे जो दिल को छुए, और मैं उनका धन्यवाद दूंगा आज वे जहाँ भी जिस चीज में भी है। तो उन्होंने कुछ कमेंट ऐसे करे थे कि नई चीज के बारे में बहुत कुछ वो हो, तो उस चीज में उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे जो है मार्गदर्शन कम माना। मतलब जो उन्होंने आपको कमेंट किए, हाँ, नेगेटिव कमेंट किए, आपने उन्हें पॉजिटिव नहीं, किए? वे मेरे, देखो नेगेटिव नहीं कह सकते, वे मेरे साथी है आज भी अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। आज भी साथी है। बाकी उस टाइम पे अगर उनकी वो कार्यशैली, जो जो वक्तव्य था, हाँ। वो कुछ अलग तरीके से का अच्छा, था। आज भी बहुत मधुर संबंध है, सब जी। कुछ है। बाकी उन्होंने एक जो ये हुए दिए में जो ना वो लो जलाने का काम,
वो किया तो पॉजिटिवली। हाँ, तो उन चीज को मैंने ये जो है गलत ना समझ गए, उससे सीख लेने की कोशिश करी। जैसे कि अगर पुराने परंपरा में बताया जा कि हनुमान जी की ताकत या शक्ति बताई गई जब उन्हें हो गया, तो जब उन्होंने उस चीज के बारे में फोकस किया, भाई ये गलत है और इस चीज की स्टार्टिंग करो, या करना सबके, क्या पता उन्होंने इसी चीज के लिए क्या हो कि हाँ उत्साहित हो गए और अच्छे तरीके से हो। अच्छा, जैसे गांव सोरम है, कबड्डी ग्राउंड है, काफी फेमस है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सोरम का नाम है, काफी नाम है वहाँ के, काफी खिलाड़ी बाहर जा चुके हैं। और उसी के साथ साथ जैसे आप आर्चरी जो आपने प्रारंभ की, स्टार्ट की है, तो उसमें जिस तरह से कबड्डी में सहयोग मिलता है शासन का, प्रशासन का, गांव का, समाज का, क्या उस तरह का सहयोग भी आपको अपनी आर्चरी में, जो आर्चरी एकेडमी है, उसमें मिला? देखो, शासन प्रशासन का आज तक हमें 1 रुपए का भी कोई सहयोग। अच्छा। हमारे सहयोग में बहुत ज्यादा, जिनके मेरे पास वर्ड नहीं है, सबसे ज्यादा सहयोग तो रहा, देखो गांव समाज से बढ़ के कोई चीज नहीं होता। और सोरम गांव, क्योंकि मैं एक एकेडमी चला हूँ, पूरे क्षेत्र का है, सोरम का बोलना नहीं चाहिए, पर फिर भी सोरम से हूँ तो थोड़ा बहुत बोलूँगा। सोरम गांव परंपरा के माध्यम से या एक रूपरेखा के हिसाब से, सोरम गांव की एक अपनी कल्चर है, परंपरा है। अतिथि है या कोई भी है, किसी भी चीज में है, गांव बहुत बढ़ चढ़ कर सहयोग करे, मतलब वो जो टांग खींचने वाला या आपदा बनने वाला वो काम नहीं है। उस गांव में आपस में कोई पार्टीबाजी नहीं है, सब में प्रेम भाव है। एक दूसरे में अगर कोई थोड़ा बहुत बैर है तो उसके बाद भी यदि कोई सहयोग मांगेगा उसे दे दिया जा। जब भी ये स्थिति है, अगर किसी का आपस में मुकदमे चल रहे या कोई बहुत बड़ा कारण हो रहे, जब भी एक दूसरे को सहयोग करे, ये कुछ उस परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद है। और हमारे जो गांव के प्रधान जी हैं, 2 योजना होगी, सबसे ज्यादा सहयोग अगर सरकारी राशि का करा तो उसमें उन्होंने करा, जो उन्हें आज तक बोल दिया उन्होंने किसी चीज तो जो बच्चे ट्रेनिंग लेने आते हैं तो उनसे किस तरह का कुछ शुल्क लिया जाता है, या कोच का खर्चे के लिए? वहां से जो है बच्चों से अगर लिया जा तो बच्चों से शुल्क केवल बच्चों को जो कोच की फीस होगी वो इकट्ठी करनी। वहाँ किसी भी चीज का, कोई किसी भी सामान का, किसी मेंटेन का एक्स्ट्रा किसी बच्चे से कोई पैसा आज तक नहीं है। यदि किसी नवयुवक को आर्चरी फील्ड में आना है जी, तो लगभग कितना उसे ट्रेनिंग से अलग अपने जो तीरंदाजी के लिए जो तीर है या फिर धनुष है, वो कितना खर्चे से वो स्टार्ट कर सकता? खर्चा, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हमने खर्चा शुरू किया था, ये जी लोगों को कहना ही था बहुत महंगा खेल है, पर सबकी दृष्टि, पृष्ठभूमि, देखने का तरीका अलग अलग है। मेरा कहना यह है कि ये कबड्डी से भी सस्ता गेम है। अच्छा। लोगों की धारणा यह है कबड्डी होगी, वॉलीबॉल होगी, 500 रुपये की किट ली और जाकर खड़े हो गए। पर उन माँ बाप से पूछो जिनके बच्चे का लिगामेंट टूट गया, कंधा टूट गया, या कहीं भी हो गया, कहीं लाख रुपए बच्चे के रिस्क गेम है, वो रिस्क के गेम है बहुत ज्यादा। उसमें अगर नॉर्मल बच्चा भी है तो भी 500 रुपये से कम की डाइट दिन में नहीं लेने का। बच्चे को डाइट का वो खर्चा नहीं लगाते हम लोग। आर्चरी की अगर बात करी जा, आप ये देखो, हमने इक्विपमेंट दुआ दिया बच्चे को 3.5 लाख रुपए के समथिंग का, 3.5 लाख का। अगर बच्चों को दुआ दिया माँ बाप ने तो किसी की खुशामद नहीं करनी पड़ती। इस बार मेरे को नेशनल भेज दियो, इस बार मेरे को स्टेट खिलवा दियो। उनके बच्चे में यदि टैलेंट है, देखो किसी भी चीज की, कोई शिक्षा संस्थान हो, कोई स्पोर्ट्स हो, कोई बिजनेस हो, मेरा मानना यह है, मेरी सोच, 3 ध्रुव हो हर चीज के। माता पिता, गार्जियन का सहयोग, एक अच्छा स्टूडेंट, कोई भी चीज सीखनी हो तो स्टूडेंट, अच्छा एक विद्यार्थी और अच्छा गुरु, इन्हें अप डाउन कर सके, शुरू में गुरु ले सके माँ बाप और बच्चा बाद में। जब इन तीनों ध्रुव का एक जगह मिल जाएंगे, जब ये सब बच्चा सक्सेस हो जाएगा। गुरु अच्छा हो, माँ बाप काफी मेहनत करो, बच्चा ना मेहनत करो, कुछ नहीं हो सकता।
गुरु भी अच्छा हो और गार्जियन या माँ बाप ने सपोर्ट करो तो भी दिक्कत हो जाएगी। और बच्चा अच्छा हो, माँ बाप सपोर्ट कर रहे, माँ बाप खुद कर रहे, गुरु अच्छा ना हो तो हाँ तभी प्रॉब्लम। इन तीनों का एक सुई के धागे में पैर होना जरूरी हो सक्सेस होने के लिए बहुत कुछ। और एक खिलाड़ी को बनाने के लिए उस परिवार की 3 पीढ़ी लग जा। कोई भी यदि खिलाड़ी है तो हम तो यदि हमें उसकी पीड़ा और उसकी मेहनत का नहीं पता तो हम तो ये कहते हैं कि क्या हो दुनिया हो। बाकी अगर बात करी जा इंसान, किसान, मजदूर, मिडिल क्लास फैमिली अपने 3 पीढ़ियों की, दादा ने जो कमा रखा और वो जो कमा रहा और वो अपना पूरा जीवन एक खिलाड़ी, वे तीनों अपना पूरा जीवन उसमें निछावर करके जब एक तैयार हो, जैसे बोला नहीं जाता कि भट्टी में सोना जब बने तो क्योंकि उसे मर्यादा में भी रहना हो, उसे मर्यादा। आज के समाज में नशा बहुत बुरा रोग है। नशे से भी बचना, अपने कैरेक्टर पे भी, अपने वातावरण में भी, अपने काम में करके यदि कोई किसान है तो परिवार का सहयोग भी करना चाहिए उसे। कितनी एज से आर्चरी कोई शुरू सीखना? आर्चरी स्टार्टिंग के लिए बच्चे की उम्र 10-11 साल तो मिनिमम होनी चाहिए। तो 10-11 साल का जो बच्चा है वो धनुष को संभाल सकता है? हाँ, उसी कैडर के, उसी कैटेगरी हाँ, उसी हिसाब से इक्विपमेंट मिलेगा उसे। जैसे नर्सरी से MBBS भी बनेगा, IPS भी बनेगा। नर्सरी से ही स्टार्टिंग होगी बच्चे की, जब से स्टार्टिंग होगी, जब से ही होगा। भारत भूमि के जीने वाले हैं, इनकी तो खूनों में है वो सब चीज, बस उसे थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत है। तो लगभग एक आर्चरी फील्ड में अगर कोई अपना करियर बनाना चाहता है तो किस एज के पड़ाव में वो अपने आप को इस काबिल बना सके कि वो कैरियर का एक ऊंचा मुकाम पा सकता है? जिस टाइम किसी भी खिलाड़ी को अपना हित और अहित पता चल जाएगा, ये सोचने की शक्ति के ये उसमें चाहिए कि क्या करके क्या कर सकता है। जब उसकी मेजोरिटी, उसका दिमाग, शरीर उसके साथ देने लगेगा, उसमें ये इच्छा हो जाएगी कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, तो जब भी से वो स्टार्टिंग करे किसी भी चीज के लिए मैक्सिमम 5 साल कम से कम तो उसको कम देना से पड़ेगा। कम चाहिए। अच्छा विपिन जी, जैसे मैंने देखा है कि भाई आर्चरी में धनुष से पहले कुछ ऐसी एक्सरसाइज, कुछ तरीके या उसको प्रैक्टिस कराई जाती है तो ताकि उसकी मसल्स और उसके जो कंपन है हाथों का वो एक स्थिर हो सके, तो उसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? देखो यदि कोई अपर उसमें है तो वहाँ तो जिम वगैरह हो। अगर यहाँ की बात करी जा तो पुशअप वगैरह बीम लगा के और रबड़ बैंड आवे, थाई बैंड आवे, उससे या ईंटियों से, क्योंकि मिट्टी से जुड़े हुए हैं, ईंट को तो संभालना। ईंट संभालना जब बच्चे में एकाग्रता आ जाएगी, वो जो है अपने शरीर पे, अपने पूरे के पूरे शरीर पे और माइंड पे कंट्रोल करना सीख जाएगा, तो उसके बाद वो यानी कि शरीर के साथ साथ में मानसिक स्थिति भी, मानसिक स्थिति, शरीर, ये दोनों जो है एक दूसरे के ध्रुव है। तो आप अपने एकेडमी में जो ये है मानसिक स्थिति को कैसे बच्चे की सही करने के लिए या उसे ट्रेन करते हैं? बच्चे की मेडिटेशन कराई जा, अच्छा, बच्चे को meditation। काफी योगा वगैरह काफी चीजों पे फोकस रखे जा, एक प्रॉपर जो है ट्रेनिंग देने का बच्चे को स्टार्टिंग से ही, और वो सब जो है 0 से स्टार्टिंग करके, और ये नहीं कि एकदम धनुष आ जाएगा हाथ में, काफी टाइम लगे उस चीज के लिए। अगर जब उसका शरीर ये लगने लगेगा कि ये एक्सेप्ट कर रहा है चीज, उसके बाद उसके हाथ में धनुष दिया जाएगा। अगर कोई दूर का व्यक्ति अपने देश के किसी कोने से आपके पास में ट्रेनिंग के लिए आता है तो आप किस तरह से उसको सुविधाएं या किस तरह से वो आपसे संपर्क करके अपने बच्चे को तैयार करवा सकते? मेरी यह सोच रहे है, मेरा कहना भी है दैया जी यही, यदि कोई सी भी बच्चे में टैलेंट है, उसके पास एक पैसा भी नहीं है तो उसका सब कुछ है। बहुत अच्छा। अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है, उसका रहना, खाना, इक्विपमेंट सब कुछ हमें अरेंज करेंगे। समाज में बहुत लोग हैं, उनसे जो उन्हें सहयोग देने के लिए उनसे चाहिए। देखो
आज के टाइम में भी बहुत पुराने टाइम में करण जैसे दानी थे, पर आज के टाइम में भी कम नहीं है। पर हाँ, उन्हें ये लगे कि हम जो सहयोग कर रहे हो ठीक जगह जा रहा है, उसका दुरुपयोग ना हो। ऐसी बात नहीं, आज के टाइम में भी बहुत कुछ सहयोग है, समाज में भी है, बिजनेसमैन भी है। सबको ये लगे कि हाँ, अगर हम अपने जीवन से एक टैलेंट किसी भी बच्चे का भविष्य बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी हम, जैसे कि 3 पीढ़ी तैयार करने में, ऐसे ही 3 पीढ़ी उसके माँ बाप, उसका, उसके बच्चों का, 3 का भविष्य बनाने में सब कुछ हो जाता। तो जैसे आपकी आर्चरी जो आप सिखा रहे हैं सोरम में, उसके साथ साथ में जैसे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी तैयार होते हैं, वे कहाँ पर किस तरह से और एडवांस ट्रेनिंग लेते हैं, या आपके यहीं पे ही एडवांस ट्रेनिंग सभी दे दी जाती है? जो एक अच्छे स्तर की ट्रेनिंग दी जा सके वो सब सुविधाएं हमारे पास आपके पास उस परम पिता परमात्मा का ऐसा आशीर्वाद है कि एक अच्छे ट्रेनिंग सेंटर में जो भी सुविधा हो सब कुछ है। जो नहीं है, 1-2 अगर कोई ऐसी चीज है बहुत हाई लेवल की जो है, उनका प्रयास कर रहे बहुत जल्द। अच्छा, आपके मन में कैसे संकल्प आया कि भाई मैं खिलाड़ी ना, स्वयं न खेलते हुए, खिलाड़ी ना होते हुए, कि मैं इन बच्चों को भविष्य बनाऊं, खेल में इनका भविष्य? गांव में कबड्डी के ग्राउंड में बैठे थे एक दिन, तो सब बच्चों को सिलेक्शन नहीं हो पाते। हमारा पूरा एक समूह है, सारे बैठ कर आपस में बात कर रहे थे। तो उस दिन मन में आया कि यार कोई ऐसा गेम तलाश करा जाए कबड्डी के साथ साथ, जिससे बच्चे जो बच्चे नहीं कबड्डी खेल सकते शरीर के रूप से या किसी भी चीज़ से, चोट के अभाव में, उनके लिए एक अलग से गेम तैयार करा जाए। तो उस चीज़ में फिर हमने आपस में बात करी, तो फिर आसपास के क्षेत्र में देखा, हमारे आसपास धनोरे में एक बड़ा बढ़िया सेंटर चल रहा, उन्होंने बहुत सहयोग किया, उनसे सहयोग। क्या समाज का विरोध भी झेलना पड़ा किसी नहीं, चीज को लेकर, कुछ इस तरह का? कोई आज तक एक रत्ती भर भी सही। अच्छा, कोई विरोध नहीं रहा? मैं सबका बताया, सहयोग रहा सोरम एक तरह से। एक अलग तरीके का गांव है अपने आप में। सोरम जो है सर्वगुण संपन्न है। जैसे आप आर्चरी इतना भाई ग्रामीण क्षेत्र में सिखा रही हैं, पूरे तन मन धन से आप लगे रहे हैं, ग्रामीण वासी भी इसमें लगे हुए, क्या कुछ राजकीय सहायता के लिए आपने कभी प्रयास की है या कुछ मिला? राजकीय सहायता के लिए आपकी पहली बार प्रयास किया, माननीय विधायक राजपाल बाजान जी के माध्यम से, उनसे हमने जिम मांगा बच्चों के लिए सुविधा के तौर पे। एक उसी चीज की जरूरत है, एक अच्छा मल्टीपर्पज जिम अगर मिल जाए बच्चों को ग्राउंड के लिए। अच्छा, ग्राउंड के लिए। हाँ, वैसे उससे पहले भी 2 बार माननीय मंत्री जी ने वहाँ पे जिम दिया, और वो कबड्डी के बच्चों के लिए था, एक वैसे था गाँव में। कुछ समाज में त्रुटियां हो, हम ये मानते हैं कि हमें सरकार से या किसी प्रतिनिधि ने कोई सहयोग दिया तो उस चीज की केयर नहीं। हमारे में ये भी भावना होनी चाहिए, यदि कोई हमें कोई चीज सहयोग रूप में दे रहा तो हमें उसकी केयर भी करनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए मुझे, जैसे आप इतना जो आर्चरी में कर रही हैं, बड़ी मेहनत है, तपस्या है, सारी चीज है, तो किस तरह से आपको उपलब्धियां प्राप्त हुई? कुछ शासन से आपको सम्मानित किया गया, या किस तरह से आपको अलग अलग फील्ड में अवार्ड मिले हों? दैया जी, आप एक बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं, आप समाज के लिए एक बहुत कुछ कर रहे हैं, उस वजह से आप ये मान लो कि आपके माध्यम से मैं आपके चैनल में आया, और नहीं मेरा बच्चों को भी और सबको ये कहना है कि अपने माँ बाप का नाम बताओ, कोई कुछ कर रहा ये सबसे बड़ी जीवन में अगर तुम्हें कोई चिल्ला रहा तो वो माँ बाप है। हमेशा वो काम करो कि हमेशा नाम तेरे माँ बाप का। नहीं, जैसे 8 साल से आप आर्चरी फील्ड में अपना संघर्ष करके कर रहे हैं, कुछ समाज ने आपको इस तरह से उपलब्धि, समाज की बात की, समाज ने और शासन ने कुछ इस तरह से बुलाकर, शासन प्रशासन से ना हमें कोई आज तक है ना हमें आवश्यकता है, हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि जब राजनीतिक पर्पज से या ये जो उपलब्धि है बढ़ाई है, जिस दिन मैं पैरनी शुरू कर दूंगा उस दिन कुछ नहीं रहने का। ये जब तक है, जब शासन में आपका कोई नाम गया हो कि भाई आप ग्रामीण क्षेत्र में इतना मतलब विकलांगता होते हुए भी खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं, आपको हमारे यहाँ से जो है वे जल पुरुष हुए, उन्हें पद्म श्री अवार्ड मिला, क्या नाम है अभी भूल रहा उनका,
उन्होंने पर्यावरण पर उस पर बहुत काम किया। एक बार वे चौधरी साहब की मजेस्टी के जी के साथ में आए थे, तो वे ग्राउंड पाए और बच्चों से स्पेशल में मिलकर गए थे। जी। पूरे यूपी से केले पद्मश्री है नाम में थोड़ा सा वो कर रहा, तो वे आए और बच्चों से मिले और रात के 9 बजे तक वे बच्चों के पास बैठे रहे। हमारी एक बहन जी है, बड़ी शुभचिंतक है बच्चों की, संगीता जी, और वे क्या नाम कानपुर से प्रोफेसर है, वे आई थी उन्हें लेके। संगीता सिरोही जी। हाँ, संगीता सिरोही जी भी है, एक और है अच्छा। थोड़ा सा निरुपमा जी। अच्छा। वे दोनों आई थी और करीबन 3-4 घंटे तक देश की इतनी बड़ी शख्सियत जिनके ऊपर काफी प्रोजेक्ट चल रहे भारत में जल पे और पर्यावरण पे, वे आए थे और वे बच्चों को आशीर्वाद के रूप में भी और हमें भी ये बोल के गए थे, किसी भी चीज के लिए कोई भी यदि नाम कहीं किसी अवार्ड के लिए भिजवाना हो तो बता दियो जी, अगर हम धरातल पे कुछ कर रहे तो वही सबसे बड़ी उपलब्धि है, वही सब कुछ है। अच्छा, आर्चरी या नवयुवकों के लिए या आर्चरी के फील्ड में आने के लिए आप क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ, आज का जो समय है, अगर इंसान ने अपने बच्चों पर कंट्रोल, अपने बच्चों को केवल नशे से दूर देंगे और नशे से दूर पहुंचाने के लिए और उसमें जो है देशभक्ति या माता पिता के प्रति जज्बा, आत्मनिर्भर पूर्ण इंसान बनाने के लिए यदि वह स्पोर्ट्स से नहीं जुड़ने का, यह तो बहुत अच्छा खिलाड़ी, ये बहुत पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी है, मेरा मानना है। थोड़ा सा एक वर्ग शायद बुरा न मान जाए, क्योंकि यदि बच्चा 20 घंटे 18 घंटे पढ़ रहा तो समाज के ज्ञान से थोड़ा सा वंचित रहेगा। पर अगर यदि कोई एक पूर्ण खिलाड़ी है तो उसमें समाज के प्रति, क्योंकि गुरुओं का आदर करेगी, पैर छुएगी तो उनमें परंपरा रहेगी और जो हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है वो सब जिंदा रहेगी। उन सब के लिए एक अच्छा विद्यार्थी, अच्छा खिलाड़ी होना जरूरी है। यदि कितने चीन या अमेरिका कितने पदक जीत रहा और हम कितना पदक जीत रहे, जी। शिक्षा मंत्री या शिक्षा जगत से जो जुड़े हुए ज्ञानवान लोग हैं, 5 सब्जेक्ट हो, 5 पीरियड तो 5 सब्जेक्ट के हो, और जो बचे हुए 8 पीरियड तक 3 पीरियड घंटे हो, यदि हम प्रथम स्तर से शिशु नर्सरी से ही जो है बच्चों में 2 घंटे उन्हें ये कंपलसरी कर दे कि गेम जरूरी है, तो इस देश में सोना इतना आ जाएगा जीत के, हम उम्मीद नहीं कर सकते। पर ये सब चीज हम छोड़ते जा रहे। पहले ये सब चीज थी, गुरुकुलों में पढ़ाई जाती और गुरुकुलों में सिखाया जाता ये सब चीज, जिन्हें आज हम ढूंढ रहे हो कहीं कहीं मिल रही है। ये उस टाइम पे थी, जैसे कि एलोपैथिक को छोड़ के इंसान को आयुर्वेद पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही उन ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने जो वैज्ञानिक आज खोज कर रहे हैं उन्होंने हजारों साल पहले कर दी थी। उनके पास क्या साधन होंगे, क्या माइंड होगा, जो उन्होंने बना रखा उस पे दोबारा आना पड़ेगा। आज हमारे बीच में विपिन बालियान जी, जो कि संघर्षों से जूझते, विकलांगता से जूझते, आज हजारों लाखों खिलाड़ियों के आदर्श हैं, नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी वे दे चुके हैं। इस पॉडकास्ट में, इनसाइड टॉक्स पे मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय दिया, और इस चैनल्स के माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही संघर्षवान लोगों से को देखने के लिए, सुनने के लिए इनसाइड टॉक्स के चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।